राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में हमें भागवत की कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो भागवत की कथा का श्रवण हम किसी भी माह में कर सकते हैं, परंतु पितृपक्ष में हमें भागवत की कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है पितृपक्ष में भागवत कथा का श्रवण करना। कहते हैं भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं, हमारे जीवन की सभी बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। परंतु पितृपक्ष में हमें भागवत कथा का आयोजन भी करना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं वह धरती पर आते हैं, इसलिए जो हमारे पितृ होते हैं उनका भी मोक्ष होता है। इसलिए पितृपक्ष में भागवत का आयोजन बहुत ही शुभ होता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भागवत का आयोजन पितृपक्ष में करा सके। अगर हम पितृपक्ष में भागवत का कथा का आयोजन नहीं कर पाते, तब भी हमें जहाँ भागवत की कथा हो रही है वहाँ कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष में भागवत कथा का श्रवण बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हमारे घर में बरकत आती है, हमारे घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। भागवत की कथा से हमारे जो जीवन की सभी बाधाएं हैं वह दूर होती है, हमें सद्बुद्धि मिलती है और भागवत कथा से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा जो ध्यान होता है वह एकाग्र होता है और हमें भगवान के विषय में जानने का अवसर मिलता है। भगवान की जो लीलाएं हैं और भगवान की क्या क्या जो उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए किया है वह सब जानने के लिए हमें एक भागवत कथा के आयोजन से कहते हैं अवसर मिलता है। इसलिए हमें भागवत कथा जहाँ भी हो हमें उसमें ज़रूर जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी भागवत ही सुने, हमारे पास जितना समय हो हम उतनी कथा सुन सकते हैं। कथा के पश्चात हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए और आरती के पश्चात हमें प्रसाद लेकर ही आना चाहिए। भागवत कथा में जो प्रसाद वितरित होता है बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है उस प्रसाद को ग्रहण करना और हमें भी कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। इसलिए हमें भागवत कथा पितृपक्ष में सुननी चाहिए और उसका आयोजन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।